आपको पता है क्यों अमीर लोग इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो दूसरों की गलतियों से सीख के ना दूसरों से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और यही चीज़ मिस्टर वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर एंड और भी बड़े बड़े लोगों ने की है। एंड वही चीज़ को समझने के लिए मैंने पिछले 2 सालों के अंदर 50+ बुक्स पढ़ी मनी से रिलेटेड, जिससे मैंने ऐसे 7 इंपॉर्टेंट लेसन निकाले हैं ना जो आपको मदद करेंगे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के अंदर बहुत आगे जाने के लिए। और मेरे हिसाब से 3rd एंड 5th वाला जो लेसन है ना वो सुपर इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहना। पहला लेसन है ना मैंने रिच डैड पुअर डैड से लिया था, जो वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है मेरी। इसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज का डिफरेंस, जो इनको उनके रिच डैड मतलब जो इनके फ्रेंड के डैड थे उन्होंने समझाया था कि कैसे अगर आप एसेट बिल्ड करते हो ना कम उम्र से तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एसेट्स आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। अब एसेट क्या होता है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, बिजनेसेस हो गए, जहाँ से आपको कैश फ्लो पैसा आता है जिसके थ्रू आप और भी ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो और एसेट बिल्ड कर सकते हो। और यही चीज़ के साथ साथ उन्होंने कहा था कि आपको अपनी लायबिलिटीज़, जो चीज़ आपके जेब में से पैसा लेके जाती है, उसको कम करना पड़ेगा। अब लायबिलिटीज़ क्या होती है, आपने फालतू में लग्जरी गुड्स खरीद लिए, महंगे महंगे कपड़े ले लिए, लोन पे बाइक ले ली, कार ले लिया, बड़ा घर ले लिया लोन के ऊपर, और वो किस्तें आप चुकाते जा रहे हो, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी भरते जा रहे हो, जो आपके जेब में से पैसा लेते ही जा रहा है। वो चीज़ को आपको मिनिमाइज करना है, और वही चीज़ ये बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। और भी लेसन दिए गए हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल समरी बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर आपको जरूर मिल जाएगी। सेकंड बुक मैंने किंडल के ऊपर पढ़ी थी, वो है रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बुक का सेकंड वर्जन है, जिसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं 4 तरीके के लोग होते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो पैसों को कंट्रोल करते हैं। पहले होते हैं एम्प्लॉयज़, जो किसी के लिए काम कर रहे हैं, जो इस दुनिया के 70 to 80% लोग हैं जो एक सैलरी के ऊपर जीते हैं। सेकंड आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का कुछ काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर है, छोटा मोटा धंधा है, छोटा मोटा बिजनेस है, जो रेगुलरली कहीं से पैसे आ रहे हैं वो कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। थर्ड होते हैं जो इस दुनिया का 80% के करीब पैसा कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसेस खोल के बैठे हैं। और इनके भी ऊपर होते हैं फोर्थ लोग, जो दुनिया का 90% पैसा कंट्रोल करते हैं, वो है इन्वेस्टर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और एक पर्सन है ना एम्प्लॉय से लेके इन्वेस्टर की जर्नी जी सकता है। पहले वो कोई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का काम करता है, वहाँ सारी चीज़ें सीखता है, फिर छोटा अपना धंधा चालू करता है, वहाँ से वो धीरे धीरे पैसे जमा करके अपने यहाँ 2-4 एम्प्लॉय रखता है, फिर आगे बढ़ता है, खुद का बिजनेस खोलता है, बिजनेस से पैसे बचा के सेव करके वो एक इन्वेस्टर बनता है। और ये एक जर्नी होती है एक एम्प्लॉय की बिजनेसमैन से इन्वेस्टर बनने की, और यही चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी ने भी की है और ये बहुत सारे रिच लोगों ने भी की है। और वही चीज़ कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझाती है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ। मैंने जब कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ा था ना, तो मैंने उसके अंदर सीखा था कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जाननी चाहिए। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीखोगे, फाइनेंशियल नॉलेज लोगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल वर्ड्स, जो शब्द रहते हैं जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, आर्बिट्राज, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ों का मतलब, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने अपनी पहली ई बुक 100 वर्ड्स टू बी रिच लॉन्च की है, जो थी तो 100 रुपीज़ की, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट में 53 रुपीज़ की रखा है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर पूरे वर्ल्ड में से टॉप 100 फाइनेंशियल वर्ड्स को मैंने निकाला है, उसका मीनिंग बहुत ही इजी लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्शन बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल बहुत ही इजी लैंग्वेज में रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ मैंने सीखी है ये बुक 4 आवर वर्क वीक। इसका नाम सुन के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये बुक क्या बताएगी, ये एक स्कैम बुक है, 4 घंटा हफ्ते में काम करने से हम पैसे वाले बन सकते हैं क्या। लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि हाउ टू वर्क स्मार्ट, कैसे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, अपना वर्क डेलीगेट कर सकते हैं और दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के काम कर सकते हैं।
और ये बुक के ऊपर भी मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि कैसे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इनकम का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, कैसे आप वर्क डेलीगेट करके दूसरी जगहों से काम कर सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, कैसे आप जॉब में रहते हुए भी अपना वर्क जो है, अगर आपका कंप्यूटर के थ्रू है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि मैं हफ्ते में 5 दिन घर से काम करूंगा और 1 दिन ऑफिस में आऊँगा, जो ऑफिस का काम है वो करूंगा। वो सारी चीज़ें ये बुक के अंदर बताई गई है डिटेल के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट बुक है मिलियनेयर फास्ट लेन, जो मैंने ये किंडल के ऊपर ही पढ़ी थी। और ये बुक है ना, जैसा नाम है कि मिलियनेयर फास्ट लेन, ये बुक आपको गेट रिच फास्ट, मतलब आप तेजी से अमीर बन सकते हो, वो बताती है। लेकिन ये बुक आपको ये नहीं बोलती है कि गेट रिच इजी, आपको आसानी से अमीर बनने का रास्ता ये नहीं बताती है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा और आप फास्टली रिच बन सकते हो। इसके अंदर ऑथर बात करते हैं 3 लेन्स के बारे में। पहला होता है साइड वर्क, जहां आप लक के बलबूते अमीर बनने की कोशिश करते हो, लॉटरी निकाल ली, ड्रीम 11 पे टीम बना ली, कोई बहुत ही अमीर लड़की को पटा लिया, ये सारी चीज़ें करके अमीर बनने की कोशिश करते हो। सेकंड ये बात करते हैं स्लो लेन की, जहां आप थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और अपनी 50s में 60s में अमीर बनते हो। इसके बाद लास्ट ये बात करते हैं फास्ट लेन की, जहां ये रियल एग्जाम्पल्स बताते हैं, रियल स्ट्रेटजीज बताते हैं कि कैसे आप अपनी 30s में 40s में भी फास्टली अमीर बन सकते हो। नेक्स्ट बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। अब ये बुक का नाम जैसा है ना, तो लोगों को लगता है कि ये बुक एक स्कैम है, सोचने से खाली हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये बुक है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा डीप है। मैंने खुद ने ये बुक पढ़ी है और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के डालने ही वाला हूँ कि ये बुक हमें बताती है कि कैसे हमारा माइंडसेट हमें अमीर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके जो ऑथर है नेपोलियन हिल, इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और उसमें से जो इंपॉर्टेंट लेसन है, यूनिवर्सल लेसन है, उसको ये बुक के अंदर डाला है। और लिटरली ये बुक ने जितने मिलियनेयर प्रोड्यूस किए ना, उतने आज तक कोई भी बुक ने प्रोड्यूस नहीं किए। तो इसके अंदर जो लेसन है वो बड़े बड़े एथलीट जैसे विराट कोहली, रोनाल्डो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक मिस्टर बीस्ट, माइकल जॉर्डन जैसे लोगों ने भी यूज़ किया है। और वही चीज़ ये बुक हमें बताती है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी विल पावर हमें मदद करती है हमारे गोल तक पहुँचने में। और ये बहुत ही प्यारी बुक है, आप ज़रूर पढ़ना और इसको स्कैम मत समझना। इसके अंदर माइंडसेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट बुक है ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक 2020 में रिलीज हुई थी और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मैंने रिसेंट के अंदर रीड की है मनी के ऊपर और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ये बुक हमें बताती है कि कैसे अलग अलग एज ग्रुप मनी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम मनी को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मनी को बहुत ही अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो जब पैदा हुए थे तभी की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। आप अगर इंडिया में हो तो आप मनी को अलग तरीके से देखोगे, अगर आप यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप मनी को अलग तरीके से देखोगे। और ये ह्यूमन और मनी के कनेक्शन के बारे में, ब्रेनली कनेक्शन के बारे में बहुत ही डीप में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती है। और इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर लाइफ में एक बार ये बुक पढ़ना, बहुत बेहतरीन बुक है यार, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब ये बहुत ही मोटी बुक है, डीप बुक है और शुरू में अगर आप एक बिगनर रीडर हो तो प्लीज़ इसको रीड करने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं समझेगा। इसने वॉरेन बफेट को अमीर बनाने में, इतना बड़ा अरबपति बनने में ये बुक ने, बेंजामिन ग्राहम की ये बुक ने उनकी मदद की थी। और ये बहुत ही डिटेल में जाती है और इसके कुछ चीज़ें ना अभी आउटडेटेड हो गई है, लेकिन इसके अंदर मेन पार्ट है इसका रैशनल डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें के बारे में भी बेंजामिन ग्राहम बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक इन्वेस्टर को स्टॉक को फाइंड करना चाहिए, कैसे उनको अपने इमोशन को कंट्रोल में करना चाहिए, रैशनल थिंकिंग एंड मैनी मोर। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है, लेकिन बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको बिगिनर फ्रेंडली बुक्स पढ़नी है तो मैं 3 बुक आपको और एडिशनल बताऊंगा। पहले है धंधो इन्वेस्टर, मोनिश ओब्रायन ने लिखी है, वन ऑफ द क्लासिक। सेकेंड है पीटर लिंच की लर्न टू अर्न और सेकेंड है पीटर लिंच की ही वन ऑफ वॉल स्ट्रीट। ज़रूर जाके पढ़ना, बिगनर फ्रेंडली है और बहुत सारे लेसन आपको मिलेंगे। तो विश करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं ऐसे ही बुक्स एंड पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।